जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का द ईगल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। देखिए विभाज्यता का नियम। तो चलिए चालू करते हैं। विभाज्यता क्या होती है यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। विभाज्यता मतलब यही है कि किसी संख्या मतलब कोई संख्या किस संख्या से कट पाती है कि नहीं कट पाती है, पूरी विभाज्य होती है कि नहीं, मतलब उसमें भाग हो चली जाती है कि नहीं चली जाती है, इसी को विभाज्यता कहते हैं। तो विभाज्यता का हम लोगों को नियम पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमको सीखना है किसका है, दो से विभाज्यता का नियम। तो देखिए जो दो से विभाज्यता का नियम है बहुत ही आसान नियम है। आसान नियम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बस चेक करना होता है इकाई अंक। क्या चेक करना होता है? इकाई अंक। इकाई अंक पे यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पे क्या आ जाए, 0 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है। एक मिनट, चलिए। तो इकाई अंक पे क्या क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए और 8 आना चाहिए। तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे इसमें से कोई भी डिजिट आ जाता है तो वह संख्या क्या होगी कि 2 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं हम लोग इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे। ऐसे लिख लीजिएगा कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक? इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से क्या होती है? विभाज्य होती है। तो वह 2 से विभाज्य होगी। तो हमको केवल और केवल एक ही चीज़ चेक करना है कि इकाई अंक। तो देखिए इसमें जो इकाई अंक है 4 आ गया तो यह संख्या 2 से कटेगी। 0 आ गया ये भी कटेगी, 6 आ जाएगा ये भी कटेगी, और यहाँ पे 8 आ गया ये भी कटेगी, 2 आ गया ये भी संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो वह संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे हम क्या कहते हैं कि वह संख्या क्या होगी? वह संख्या होगी हमारी विभाज्य होगी। क्या होगी? विभाज्य, ठीक है। तो वह संख्या होगी हमारी विभाज्य। गुड। चलिए तो अब हम लोग मान लीजिए जो भी मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं उन एग्जाम्पल को अगर चेक करने के लिए कहे तो हम लोग भाग करके देख लेते हैं। 24 है, 24 में मैं 2 से भाग करूंगा तो जब 2 से भाग करूंगा तो एक बार जाएगा, 2 से कट गया, 4 आएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, माइनस कर दिए, कट गया, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे वाले पे। आगे क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान होता है, इतना आसान होता है कि पूछिए मत। अगर कोई नंबर दे दे, जैसे देखिए, ठीक है, ये कोई नंबर दे दिया तो हम कहेंगे कि 3 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो इसको पता करने के लिए इसके जितने भी अंक होते हैं उनको जोड़ लिया जाएगा। तो 1 + 3 + 3 + 2, जब इनको हम जोड़ेंगे तो 3, 3, 6, मान लीजिए ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 2, 1, 3, अगर ये भी कट जाएगा तो ये जब 0 आ जाए, ठीक है, तो ये 3 से विभाज्य होगी। तो ये 3 से क्या होगी? विभाज्य। तो लिखेंगे कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी।
चलिए एक चीज़ मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, एक चीज़ आपको बताना था। यहाँ पे देखिए जब मैंने 2 से विभाजकता का नियम बताया तो मैंने इकाई अंक लिया था। अब देखिए यही चीज़ हम आगे बताने वाले हैं कि जब 4 से विभाजकता का नियम निकालूंगा, जो हमारा 4 से विभाजकता है इसका जब नियम होगा तो नियम क्या होता है कि जब हम 4 से विभाजकता का नियम लेते हैं तो कोई भी संख्या होगी तो इसके जो पीछे के 2 अंक होंगे, इकाई और दहाई का जो 2 अंक होगा, अगर यह 4 से विभाज्य होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे x है यहाँ पे y है, अगर ये दोनों 4 से इसमें भाग किया जाए, अगर 4 से कट जाता है पूरा तो ये संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। तो चलिए इसको समझते हैं एक कॉन्सेप्ट के साथ कि देखिए जो 2 के पावर होता है 1, इसका मतलब होता है 2 के पावर कितना होता है 2, तो इसका मतलब होता है 4, और 2 के पावर होता है 3, तो इसका मतलब क्या होता है 8। तो एक छोटा सा ट्रिक जैसा है कि अगर किसी भी संख्या को चेक करना है कि 2 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, तो उसका पीछे से एक अंक, इकाई का अंक चेक करेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 2 से कट जाएगा तो यह संख्या विभाज्य होगी। अगर 4 है तो 4 को 2 के पावर में 2 बार लिखेंगे तो कितने आया है, पावर में 2, तो हम यहाँ के 2 अंक चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 की भाग हो जाती है तो वह जो संख्या है क्या होगी कि 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब आते हैं ऐसे ही 8 पे। तो 8 में क्या होगा कि इसमें कितने हैं, पावर में 2 के पावर 3 है, तो हम कहेंगे कि यदि कोई संख्या जिसके लास्ट 3 डिजिट की जो नंबर होगी वह 8 से डिविजिबल होगी तो वह भी डिविजिबल होगी। अगर डिविजिबल है तो संख्या भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो संख्या भी डिविजिबल होगी। ठीक है, तो संख्या भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो चलिए देखते हैं तो संख्या भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। अब हम लोग चलते हैं 5 से विभाजकता पे। तो वैसे ही देखिए 5 से विभाजकता, सीधे 5 का जो विभाजकता का नियम होता है बहुत आसान होता है। यदि किसी संख्या में जो इकाई अंक होता है, कौन सा अंक, इकाई अंक, अगर कोई संख्या है उसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वह नंबर क्या होता है, 5 से डिविजिबल हो। अगर इकाई अंक क्या हो जाए, इकाई अंक यहाँ पे लिख लीजिएगा, यदि इकाई 0 या 5 हो, इकाई अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब देखिए जो 6 है, 6 का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए 6 को हम कैसे लिखते हैं, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 के रूप में। तो सीधे यहाँ से हमारा निकल के आएगा कि यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है तथा 3 से भी विभाज्य है, तो वह 6 से भी भाज्य होगी। चलिए अब सबके एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं। शायद हमने एग्जाम्पल नहीं दिए थे, सबके एग्जाम्पल मैं लेता चलूँ। देखिए अभी इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो 4 से विभाज्य हो। तो अगर मैं कहूँ कि 188 लिया जाए तो इसके जो 2 डिजिट होंगे इसमें 4 से क्या हो जाएगी, भाग करेंगे तो 4 दूना के 8 मतलब 22 बार जा रहा है, इसका 2 डिजिट लास्ट का कट जा रहा है तो 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। यदि मैं एक नंबर लूँ जैसे में 5 3 6 8, अगर इसके मैं 3 डिजिट में 8 से भाग करूं तो 8 चौक को 32,
बचा कितना 4 और 8, 8 6 48, 46 बार जाएगा, मतलब ये कट जा रहा है 8 से। तो यह संख्या पूरी की पूरी क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगर इसके आगे कितना भी अंक यहाँ पे आ जाए उससे मतलब नहीं, हमको केवल लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। अब यही चीज़ देखिए, हमने बताया था 5 से विभाजकता का नियम। तो अगर कोई भी संख्या 2 5 8 0 कुछ भी आ जाए, लास्ट में अगर 5 है तो ये भी 5 से विभाज्य होगी, या तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब 6 से विभाजकता का नियम देखते हैं कि अगर कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, ठीक है, और 3 से विभाज्य हो तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए हम देख लेते हैं, 1 3 2 5 7 3 4 2। अब इसको हम चेक करेंगे क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है। तो हम कहेंगे कि देखिए इसका यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है कि 2 है, यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो यह 2 से क्या होगी, भाज्य होगी। अब यहीं पे चेक करते हैं कि यह 3 से क्या डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए देखिए बच्चे, हमको क्या करना पड़ेगा, सबका इसके जो भी डिजिट होंगे उनको जोड़ लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चा, जोड़ लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ लेना पड़ेगा। तो हम 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा बच्चा, 4 4 2 6 6 5। अच्छा ऐसे भी कर दीजिए, 2 1 3 हो गया, 7 और कहाँ गया 2 9 हो गया, 5 3 8 4 12, या 3 से 3 कट गया, 5 4 9, ये भी कट जाएगा 3 से। तो यह संख्या क्या होगी, 6 से डिविजिबल होगी। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट क्या है, 7 से विभाजकता का नियम। जो 7 से विभाजकता का नियम है इसको मैं बताने वाला हूँ। देखिए 7 से विभाजकता का 2 नियम मैं बताऊंगा, दोनों एकदम बेहतरीन होगा। ठीक है, बस ध्यान से आप लोग देखते जाइए, आपके दिमाग में छपता जाएगा एकदम आसानी से। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल लूँ, 133। ठीक है, 133। तो सबसे पहले जो 7 से विभाजकता का नियम होता है, 7 से विभाजकता का नियम ध्यान से देखिएगा। जो इसका इकाई अंक होता है, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक जो है इसमें हम कितने से गुणा करते हैं, 2 से। इकाई का 2 गुना करके जो बाकी बच्चे होते हैं उसमें से उसको हम घटा देते हैं। तो 3 दूना के 6, तो इसमें से हम 6 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 7। तो जो घटाने के बाद जो अंतर आएगा, अगर यह अंतर 7 से कट जाता है, ठीक है, तो वह संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे 7 आया तो 7 में मैं 7 से भाग करूंगा, कट जाएगा एक बार में। तो अतः संख्या क्या होगी, अतः संख्या 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। तो चलिए चलते हैं फिर से। अब आते हैं यहाँ पे, हम एक संख्या मैं लेता हूँ 343। अब यहाँ पे दूसरा नियम लगेगा, मतलब नियम यह भी काम कर सकता है। देखो 3 का 2 गुना करूँगा 6, घटाऊंगा कितना आएगा 28, 28 7 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 7 से क्या होगी, कटेगी। बट मैं अब दूसरा रूल बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा दूसरा रूल क्या है। ठीक है, जो हमारा दूसरा रूल है, जैसे 343 है यहाँ पे, तो मैंने 343 को तो मैंने लिख लिया। अब क्या करूँगा कि जो इकाई अंक है इसका 5 गुना करूँगा, तो 5 3 15, और बाकी में जोड़ दूंगा। तो 5 4 9, 3 1 4 आ गया 49, 49 में 7 से भाग करूँगा, कट जाएगा। तो ये संख्या क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। 7 से ये संख्या क्या होगी, डिविजिबल होगी। 7 से ये संख्या डिविजिबल होगी। तो इसको हम भेज देते हैं 7 के पास। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 9 से डिविजिबिलिटी के बारे में, 9 से विभाजकता के बारे में। तो चलिए देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर 9 से जब भी विभाजकता पूछे तो कुछ नहीं करना है। अगर कोई अंक दे दिया जाए, ऐसे देते चला जाए तो हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर ऐसे दे दिया तो हमको चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम कहेंगे कि इनका योगफल अगर 9 से विभाजित होगा, अगर इनको जोड़ दिया जाए, अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा
तो यह संख्या भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो हम कहेंगे देखिए 9 से 9 कट जाएगा, 7 2 9, ये भी हो जाएगा, 5 3 8, 8 1 9, 5 शेष बच जाएगा, तो यह 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम कहें कि 729 दिया हुआ है, तो क्या यह 9 से कट जाएगा, तो हम कहेंगे इनके अंकों का योगफल ज्ञात कर लीजिए। 9 से 9 कट जाएगा, 7 2 9, ये भी कट जाएगा, तो यह संख्या 9 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, अब आते हैं 10 से विभाजकता का नियम। तो जिसका इकाई अंक, किसका, जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। जिस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। जिस संख्या का इकाई अंक 0 होता है वह संख्या क्या होती है, होता है 0 होता है। तो वह संख्या क्या होगी, जिस संख्या का इकाई अंक 0 होता है तो वह संख्या क्या होगी, 10 से भाज्य होगी, 10 से भाज्य होती है, विभाजित होती है या भाज्य होती है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 11 से विभाजकता का नियम। तो जो 11 से विभाजकता का नियम है बहुत ही आसान है। मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं 1331। अब हमको चेक करना है कि यह संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसके लिए हम बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। देखिए इसमें क्या करना है, शुरू से चालू करना है, एक अंक छोड़ के फिर एक अंक ऐसे जाएंगे, फिर जहाँ छोड़े थे इसको ऐसे करेंगे। तो मतलब कि यहाँ पे देखिए यह विषम पद है, ये सम हो गया, विषम हो गया, सम हो गया, फिर विषम हो गया, सम, विषम। तो सम वालों को एक साथ, विषम वालों को एक साथ जोड़ के आपस में घटा देते हैं। यदि उनका अंतर 0 आ जाए या 11 से कटने वाला आ जाए तो वह क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं, तो 1 और 3 कितना होगा, 4, हमने लिख लिया 4। फिर 3 1 कितना होगा, 4, 4 में से 4 गया, बच गया 0, अतः यह संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी, विभाज्य होगी। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 121। इसका देखिए विषम पद 1 है, सम पद मतलब सम स्थान पे 2 है, फिर विषम पे क्या 1 है, तो 1 1 जोड़ देंगे, सम वाले को घटा देंगे, तो 1 1 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 0, अतः यह संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दो संख्याओं का योग 82 तथा अंतर 16 है, दोनों संख्याओं को मालूम कीजिए। तो चलिए मैं बताऊं, देखिए इसको मैं दो तरीके से आपको बता सकता हूं कि ऐसे अगर मैं कहूं कि इसको दो तरीके से बताऊं कि दो संख्याओं, तो मान लीजिए अगर बड़ी संख्या इसमें से निकालनी है, तो जो बड़ी संख्या का एक सूत्र होता है, बड़ी संख्या बराबर उनका योगफल प्लस अंतर बटा के 2। और जो छोटी संख्या बराबर होता है सूत्र, छोटी संख्या बराबर योगफल माइनस अंतर बटा के 2। तो चलिए देखते हैं जो योगफल होगा हमारा, बड़ी संख्या निकाल लेते हैं हम लोग। बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, तो जो बड़ी संख्या है योगफल दिया है 82 और अंतर दिया है 16 और जोड़ के बटा में 2 कर देंगे। तो बताइए 82 में 6 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा, 88 10 98 और बटा में कितना करेंगे 2, तो कट के आ जाएगा हमारा कितना 49। अब आते हैं छोटी संख्या पूछे, तो छोटी संख्या बराबर क्या होगा, तो छोटी संख्या बराबर हम कहेंगे 82 माइनस 16 बटा के 2। तो देखिए यहाँ से जब इसको हम माइनस करेंगे, देखिए 12 में से 6 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बच गया 7, 7 से 1 गया 6, 66 बटा के 2
जब ऐसे हम काटेंगे तो यहाँ पे छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 33। ठीक है। दूसरा तरीका ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए पहली संख्या x और दूसरी हो गई y, तो x प्लस वाई बराबर 82 और पहली संख्या x तो दूसरी y, तो दोनों का अंतर कितना दे दिया है 16। तो हम जोड़ देंगे, अलजेब्रा मेथड है, अलजेब्रिक मेथड है। इसमें देखेंगे तो 2 से 2 कट गया, x कितना हो गया 2x हो गया, कितना हो गया 2x इक्वल टू जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 98। ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 98 अपान में 2 इक्वल टू 49, कितना आएगा 49। अब इसी x की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखते हैं तो 49 प्लस y बराबर 82 तो y बराबर आ जाएगा 82 माइनस 49। तो माइनस करेंगे तो 12 में से 9 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3, तो y का मान कितना आ गया 33 आ गया। तो दोनों तरीके से आप लोग लगा सकते हैं, जो आपको सूटेबल हो उसको आप लोग यूज करिएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट भाग। चलिए, भाग कितने लोगों को आती है, आई होप कि आप सभी लोगों को आती होगी। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। जैसे भाग में हम ऐसे करते हैं, भाग देखिए एक संख्या यहाँ पे लिखी होती है, एक संख्या यहाँ पे लिखी होती है और यहाँ पे और जो कुछ बचता है नीचे लिखा होता है। ठीक है, तो देखिए जिसमें भाग करते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें हम भाग करेंगे उसे भाज्य कहेंगे और जिससे भाग करते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और जितनी बार भाग जाता है उसे भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं। और जो कुछ बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो यहीं से हम लोगों का एक प्रमेय बनती है। देखिए भाज्य बराबर, इसको कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब देखो शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, और भागफल को क्वोटिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं से इसको अगर मैं कहूँ P, इसको कहूँ Q, तो देखिए एक मिनट, Q इसको नहीं बोलेंगे, अगर मैं इसको A मानूं, इसको P मानूं, इसको Q मानूं और ये हमारा हो जाएगा R, तो हमारा एक सूत्र बनता है। भाज्य की जगह पे मैं रखूँगा A बराबर P इंटू भागफल मतलब Q हो गया और शेषफल कितना आ गया R। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे देखिए एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो अगर किसी संख्या में हम मान लीजिए P से भाग करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा हमेशा इससे छोटा होगा, तो R इज ऑलवेज लेस देन P होता है। R इज ऑलवेज लेस देन P, मतलब R की वैल्यू P से हमेशा छोटी होती है। ठीक है, जो रिमाइंडर होता है उसकी वैल्यू हमेशा P से क्या होगी, छोटी होगी। P मतलब जो भाजक होता है इसे, जैसे मैं कहूँ, अगर इसको मैं थोड़ा सा सेलेक्ट कर लूँ तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ, एक एग्जांपल आप लोगों को बताऊँ। तो मेरा देखिए एक एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में कह रहे हैं कि अगर देखिएगा मान लीजिए हमको 3 से भाग करना है 29 में, तो मैं 3 से भाग करूंगा तो 3 9 27 होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 27। तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 2 शेष बच गया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे एक संख्या या और अधिक रहती तो 30 हो जाता, 3 दाहिया 30, तो हमारा शेष कितना बचता, 0 बचता। तो देखिए अगर बढ़ाया मैंने, एक यहाँ पे बढ़ा दिया तो भाग चली जाता। ठीक है, तो यही बात है कि जो शेषफल आता है हमेशा इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू छोटी होगी। जो भाजक होता है, ठीक है, जो भाजक होता है
इस भाजक से जो हमारा शेष होता है हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो शेषफल या शेष इज ऑलवेज लेस देन भाजक हम लोग कहते हैं, अर्थात r इज ऑलवेज लेस देन p होता है। ठीक है, या तो जो r होता है r की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है, ऑलवेज इसको ऐसे भी लिखते हैं r इक्वल टू जी, जो r की वैल्यू होगी 0 हो सकती है। क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, मगर p से बड़ी नहीं हो सकती है। अगर p से बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं हमारा सवाल मिस्टेक है। क्या है, मिस्टेक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आप लोगों के लिए शानदार वीडियो मैं बना के लेके आऊँगा। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या, जय हिंद।